पथरिया थाना क्षेत्र में लगातार अपराधों, विशेषकर जुआ, सट्टा और अवैध शराब की बिक्री में वृद्धि की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थी, जिन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसी के चलते बीती रात करीब 8 बजे नगर के मुख्य संजय चौराहे के पास गड़ाकोटा रोड पर एक नाबालिग लड़की चाट की दुकान से चाट लेकर अपने घर जा रही थी। पुरानी स्टेट बैंक के पास स्थित एक अवैध शराब बिक्री केंद्र और ढाबे पर बैठे कुछ लोगों ने उसे खींचने का प्रयास किया। लड़की जैसे तैसे छूटकर घर पहुंची और घबराते हुए अपने परिवार को यह घटना बताई। ये सुनकर परिवार और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते नगर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वे पुलिस थाना पहुंच गए। पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखने में आनाकानी के चलते रात लगभग 1 बजे तक हंगामा चलता रहा। एडिशनल एसपी भी रात में मौके पर पहुंचे और ढाबे का स्थल निरीक्षण भी किया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने पर सुबह पथरिया नगर के व्यापारियों और सामाजिक संगठनों ने सामूहिक रूप से बाजार बंद कर दिया। नगर के संजय चौराहे पर चक्का जाम कर थाना प्रभारी हटाओ, पथरिया बचाओ के नारे लगाए गए। लगभग 3 घंटे तक चौराहे पर चक्का जाम और हंगामा होता रहा। मौके पर अनुविभागीय अधिकारी निकेत चौरसिया और एसडीओपी रघु केसरी पहुंचे और लोगों से बातचीत की, लेकिन लोग एसपी और कलेक्टर को बुलाने की मांग कर रहे थे। उनका आरोप था कि नगर में घर घर शराब, अवैध जुआ और सट्टा जैसे अपराध हो रहे हैं। नगर के वरिष्ठ समाजसेवी एवं भाजपा नेता जमुना जैन ने बताया कि पथरिया नगर का माहौल इतना खराब पहले कभी नहीं हुआ। घर घर शराब, जुआ, सट्टा हो रहा है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस सख्त होती तो एक नाबालिग बच्ची के साथ इस प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होती। पथरिया क्षेत्र में अराजकता फैली हुई है। विश्व हिंदू परिषद की शारदा पटेल ने बताया कि पथरिया नगर के लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हमारी बहु बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और किससे सुरक्षा की उम्मीद करें। सभी को पता है कि पथरिया नगर की स्थिति क्या है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। घर घर शराब बिक रही है और अपराध हो रहे हैं, लेकिन कोई अंकुश नहीं है। राहुल जैन ने कहा कि अभी तक के इतिहास में पहली बार पथरिया में ऐसा हुआ कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि शाम को भी नगर के संजय चौराहे पर हमारी बहु बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ही पथरिया क्षेत्र में जुआ, सट्टा, शराब जैसे अपराध हो रहे हैं। संदीप मिश्रा, एडिशनल एसपी दमोह ने बताया कि रात्रि में जो घटना हुई थी, उन्होंने मौके पर जाकर निरीक्षण किया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार जांच चल रही है और जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में जहां भी अवैध शराब की सूचना मिलती है, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ये चक्का जाम करके बैठे हैं, क्या वजह है, किस विषय को लेकर ये चक्का जाम? सबसे बड़ी समस्या है बीच चौराहे पे जो ढाबा बना हुआ है उसमें शराब, मांस, अंडे ये बिकते हैं। शाम को टाइम में लोग वहीं दारू। आज चक्का जाम करके बैठे हैं चौराहे पर, किस विषय को लेकर क्या मांगे हैं, क्या प्रकरण है जो आप लोगों को यहाँ एकत्रित होना पड़ा? भैया बात को लुकी छुपी तो बात है नहीं है पथरिया की, और अभी तक ऐसी काम नहीं भैया कि शराब ठेकों पे बिकत थी। अब घर घर बिक रही और खीसा में धर के बिक रही। तो बंग में बिटियाँ हमारी रोड पे सलामत नहीं है, उधर से हाथ पकड़ के ले जाए हैं। तो हम और क्या करें? प्रशासन से क्या वो है, रोबो है। अब प्रशासन हो सकत के आगे खोल लेवे, और विकल्प का है हमारों के पास में कि आज किसी बेटी के साथ में इतना एक गलत कार्य हुआ है। हो सकता है कि उसके साथ कुछ अभद्रता हो जाती, वो बच्ची अपनी जान भी तो दे सकती है। और ऐसे लोगों पर अगर नकेल नहीं कसे तो कैसे काम चले? पुलिस प्रशासन भी इस मामले में मुस्तैद है कि नहीं है? क्या पुलिस प्रशासन पे भी प्रश्न है? अरे अब हो रहा हो तो बच्चे तो जो हो तो कैसे हैं यार? अब ये बातें ऐसी पूछने लगा तुम हो रहे तो तनक दिक्कत सी होते मनोब लग रहा हो तो जो हो तो कैसे है? पहली तो चीज जाएगा कर रहे होते, सूचना भी दे रहे, गौवंश की सूचनाएं दे रहे, कोई अमल हो रहा हो तो जो होते कैसे, अपराध बढ़े कैसे? पथरिया जो है एक मंत्री विधानसभा का क्षेत्र है, मंत्री की विधानसभा है, और आप जो है एक भाजपा पार्टी से, सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए संगठन के सदस्य हैं। जब आप लोगों को ही यह स्थिति हो रही है तो फिर आम पब्लिक के क्या कहा जा सकता है? अब जब लुकी छुपी तो बात नहीं है, सब जनों तो ये चीज़ को जानत हो कि का हो वो का हो हुई आ गई। हमारों की तो आवाज़ उठावे तक को काम है, और जब नहीं हुई है बच्चे से यही चौराहे पे नहीं हो रहा हुआ तो 1 लीटर तेल डाल कर आगे यही लगा ले, मर जाए, नहीं देख पाए और क्या कर, जो ही कर सका तो की आगे हमारों के पास कोई विकल्प नहीं है।
तो क्या सत्ताधारी पार्टी भी इसके लिए काम नहीं कर रही है इस पर अंकुश लगाने के लिए? अब वो तो सबको दिख रहा है, कर रही होती तो अपराध जी कैसे बढ़ते, कितों गिराफ बढ़ रहा हो। तो हम तो 65 साल के हो गए, अभी तक जो कार्य नहीं भय वो ही आज नगर में देखने को मिल रहा है। इसलिए तो लगता है कि जीने का तो कोई औचित्य ही नहीं है कि हम अपनी गुहार लेके बड़ों के पास जाएं और उसकी अनसुनती करी जाए, तो कैसे काम चले। बस जो ये कि नहीं देखें नहीं करें भैया, चलो इस संसार से। क्या नाम लिखते हैं अपना? क्या नाम लिखते हैं अपना? शारदा पटेल, विश्व हिंदू परिषद से। सामने आया है। देखिए, कल रिपोर्ट आई थी, बच्ची के साथ है, नाबालिग बच्ची के साथ है। यहाँ पर एक कुलिया में कोई व्यक्ति ने मुँह पे रुमाल वगैरह पहना था, जो उसने उसको साथ किडनैपिंग कर छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। बच्ची वहाँ छूट के अपने माता पिता को ये चीज़ बताई थी उसने। उस पर हम लोगों ने FIR ली और हम लोगों ने उस कुलिया की जो CCTV फुटेज और आजू बाजू की फुटेज है वो सब चेक करा रहे हैं और इस घटना में हम लोग जल्दी अरेस्टिंग करा दी है। सर, घटना के तत्काल बाद भी आप आए थे और आज ये प्रदर्शन क्यों किया गया सर? देखिए, घटना का तत्काल बाद में आया था, जो एविडेंस थे CCTV फुटेज के वो हम लोगों ने देखे थे पूरे। उनका क्योंकि पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए उनका विश्लेषण अभी चल रहा है और बच्ची छोटी है तो सब कुछ भी रहे हैं CCTV में जो दिखाई दे रही चीज़ें और जो घटना की स्थिति है उसको देख रहे हैं और आजू बाजू के CCTV भी आगे पीछे के हम लोग चेक करा रहे हैं। किन मांगों को लेकर के प्रदर्शन जारी किया? देखिए, प्रदर्शन एक PI को लेकर था कि थाना प्रभारी की जो वो है यहाँ पर गतिविधि उसको लेकर आक्रोश है, तो उसको हम लोग वरिष्ठ अधिकारी को जानकारी को तक लाए हैं और वरिष्ठ अधिकारी उसमें यथोचित निर्णय लेंगे। उसमें जो थाना प्रभारी को लेकर अवैध शराब को लेकर कुछ बातें बताई हैं जनता ने, तो उस पर हम लोग तत्काल कार्रवाई करा रहे हैं। सर, ग्रामीणों का, नगर वासियों का कुछ थाना प्रभारी पर भी आरोप है। वो हम बता चुका हूँ ना, वो हमें वरिष्ठ अधिकारी जानकारी बता चुकी है। पुलिस प्रशासन और जो अपराध बढ़ रहे हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? हमने तो अपनी 40 साल की राजनीति में ऐसा पहला पुलिस प्रशासन देखा जिसके राज में जेबों में व्यक्ति रखते और घर घर दारू बेच रहे हैं। मैंने ऐसा देखा। थाने के पीछे जुआ चल रहा है, नगर में सट्टा खुलेआम चल रहा है, कोई कार्रवाई गश्त नाम की चीज़ नहीं है। और यदि 8 साल की बच्ची के साथ नगर में पहली बार ऐसा कृत्य हुआ, उसका अपहरण किया, भगवान ने तो लाज राखी तो उसके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घट पाई। यदि घट जाती तो पथरिया नगर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। थाना प्रभारी अपने आप को एक समाज सेवी के रूप में अपनी छवि दिखाते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये सब समाज सेवी तो एक अलग बात है। समाज सेवी वो होते हैं जो समाज की सेवा करें, जो चंदा करके और पैसा कमाते हैं, हम उनको समाज सेवी नहीं। क्या विरोध प्रदर्शन है? कल शाम को लगभग 9 बजे एक बच्ची चौराहे से अपने घर की ओर आ रही थी। उसी समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने जो मुंह पे कपड़ा बांधे था, पुराने स्टेट बैंक के बाजू से आलोक चौधरी जी की दुकान के बाजू की कुलिया में अपहरण करके ले गया और उसके साथ झीमा झटकी की, किंतु वह बच्ची बहुत ही निपुण थी तो झटका मटका मार के और झटका दे के और उसके छूट के वो भागी। एन कैन प्रकार जिसको उसको हाथ में और मुंह में जो उसके अपहरणकर्ता के नाखून वगैरह भी लगे हैं, जिसके विरोध में आज पूरे नगर ने रात में थाने पहुंच करके और रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पथरिया नगर में जो अवैध दारू जुआ सट्टा का कारोबार चल रहा है उसको बंद कराने के लिए, और जो अवैध वहाँ पे एक ढाबा खोला गया है और उस पुलिया में एक मांस की दुकान लगती है, दारू भी बिकती है, उसको हटाने के लिए आज पथरिया बंद का सभी सामाजिक संगठनों ने आह्वान किया है, जिससे पूरा नगर आज बंद है। हम इस घटना की पुरजोर निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए और जो इसमें घटना में संलिप्त हैं उनको पकड़ा जाए। मैं ये भी मांग करता हूँ प्रशासन से, शासन से कि जब
ये टीआई निष्क्रिय है, यहाँ पे ना कोई गश्त होती है। पूरे नगर में अपराधों की बाढ़ है, घर घर दारू बिक रही है। जब तक इनको नहीं हटाया जाएगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत।